देश बचाओ। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। दस का शासन न पेपर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दस का शासन न पेपर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दस का शासन न पेपर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग को इस ईवीएम पर धरना प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत हुई है? क्योंकि दुनिया ने इस पर रिसर्च किया है कि ईवीएम जो मशीन है उससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, इसलिए हम लोग इसको हटाने के लिए और बैलेट पेपर लाने के लिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दुनिया के कई डेवलपमेंट कंट्री ने इस पर बैन लगाया है। कनाडा हो, अमेरिका हो, जापान हो, बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स का मास्टर जो देश है, वो भी ईवीएम मशीन को हटा कर और बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। क्योंकि ये जाहिर हो गया है, ये सिद्ध हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है उससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसमें घोटाला होता है, इसमें चोरी होता है और ये इस देश में हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार चुनाव जो हो वो ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर लाया जाए और बैलेट पेपर से हम लोग चुनाव कराएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये हम लोग चाहते हैं। जीतने पर और आप लोग हैं कि ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, इस देश में जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, वो चोरी करने वाले लोगों की ही है। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट है, तृणमूल कांग्रेस है। ये जितने नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं वो चोरी करने वाले, वो ब्राह्मणों की 3.5% ब्राह्मणों की है, तो वो क्यों इस पर आवाज़ उठाएगा? हम लोग की इस देश के मूल निवासी हैं और हम लोगों का समस्याओं का समाधान इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोकतंत्र के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के नागरिक को अपने समस्याओं के समाधान करने के लिए एक वोट का अधिकार दिया था और वो उस वोट का अधिकार जो था, उसका प्रभाव जो था, वो ईवीएम मशीन के द्वारा शासक वर्ग ख़त्म कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ईवीएम को ही हम लोग हटा देंगे और बैलेट पेपर से लाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। ये जो ईवीएम का सवाल है और जो आपके क्षेत्रीय पार्टी है वो भी नहीं इस पर खड़ा हो रही है और न सवाल पैदा कर रही है, और केवल आप लोग के धरना करने से क्या हो सकता है? देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो हमारा नेता है, वो अभी एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री बनने के केवल चक्कर में है। लेकिन शासक वर्ग जो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है, वो ईवीएम का इस्तेमाल करने का उसका 2 मकसद है। क्या? पहला कि इस देश में जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इस देश के नागरिकों को मिला है उसको ख़त्म करना, और दूसरा जो रीजनल पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसको भी ख़त्म करने के लिए ही ईवीएम लाया गया है। ईवीएम लाने का मुख्य 2 ही उद्देश्य है, रीजनल पार्टी को ख़त्म कर देना और इस देश में नागरिकों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो भारत के संविधान में दिया है उसको ख़त्म करना। अभी जो छोटी छोटी रीजनल पार्टियाँ अगर इस पर सवाल नहीं उठा रहा है तो वो भी ख़त्म होने वाली है। ये आने वाला भविष्य में ये देखा जाएगा कि जो छोटी छोटी SC ST OBC का क्षेत्रीय पार्टी है वो सब खत्म होने वाला है। अभी हमारे नेताओं को इस बात का खबर नहीं है, क्योंकि हम लोग बामसेफ के कार्यकर्ता हैं। बामसेफ एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आने वाली 100 साल का भविष्य निर्धारित होता है, तब हम लोगों को इस बात की जानकारी है। इसलिए हम लोग अपने रीजनल पार्टियों को बचाने के लिए भी में लेकर चले जा रहे हैं। हाँ, अपने हक और अधिकार के लिए लोकतंत्र में आप जब लड़ते हैं तो शासक वर्ग जो होता है वो जेल में लेके जाता है, तो लोक हित में अपने हक और अधिकार के लिए देश के जनता को, पढ़े लिखे लोगों को के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो लड़े और वो जेल में जाने के लिए तैयार रहे। तब देखिए, अधिकार जो होता है वो मुफ्त में नहीं मिलता और वो अधिकार तो शासक वर्ग से छीनना पड़ता है। तो आपको जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, गोली खाने के लिए। ये जगदेव बाबू का मूर्ति लगा हुआ है, वो क्या कहते थे कि अगर आप आज़ाद होना चाहते हो तो पहली पीढ़ी को गोली खाना पड़ेगा, दूसरी पीढ़ी को जेल जाना पड़ेगा, तीसरी पीढ़ी आज़ाद होती है। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती है, आज़ादी के लिए गोली और जेल और सब कुछ करना पड़ता है, तब भी आज़ादी मिलती है। इसलिए हम सब के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आपका नाम? सुशील मौर्य हुआ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मुझे जिला का प्रभार मिला हुआ है। और आज हम लोग ईवीएम के विरोध में आज जो तीसरा चरण है, जो आज हम लोग सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न कर रहे हैं। आज ईवीएम को मुद्दे को लेकर के आज पूरे देश भर में 4 मुद्दे पर मतलब कि ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग को घेरने के लिए हम लोग
पूरे दिल्ली भर में 5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे इसलिए चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है ताकि देश के कोने कोने के हर व्यक्ति, एक नागरिक को ये पता चले, ताकि 31 जो जनवरी का जो आंदोलन है मुख्य रूप से उसमें सारे लोगों को जागरूक करके दिल्ली पहुंचाया जाए और चुनाव आयोग को घेर करके बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए विवश किया जाए। क्या दिल्ली में 5 लाख लोग पहुंच जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा जो वामसेप संगठन है आज पूरे देश भर में 4 लाख गांव तक पहुंच चुका है और 4 लाख गांव तक पहुंचने के बाद 5 लाख लोग तो अभी कम ही है, बल्कि 10 लाख लोग अभी दिल्ली में पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई मतलब कि प्रदेश का मतलब कि संगठन नहीं है, ये पूरे देश लेवल का संगठन है। और यहाँ में जो देश लेवल का जो संगठन जहाँ पे होता है और उस संगठन में ST SC OBC माइनॉरिटी के जो लोग जुड़े होते हैं, ये कोई मतलब जातिवादी संगठन नहीं है, ये ST SC OBC माइनॉरिटी का संगठन है। और ये संगठन होने के नाते 4 लाख लोग क्या 10 लाख लोग पहुंच जाएंगे, इसलिए कि हमारा जो नेतृत्व करता है बावन मेश्राम साहब, वो बहुत बड़े नेतृत्व करता है। आज उन्हीं के दम पे 2012 से EVM का जो मुद्दा चल रहा है, आज 2012 से लगातार EVM के मुद्दे को उठाते हुए आज 2024 तक ये जो चुनाव को घेरने का जो मतलब कि घोषणा किए हैं, निर्धारित किए हैं डेट, उस डेट में हम लोग पहुंच करके चुनाव आयोग को घेरने का प्रयास करेंगे। शंकर मूल निवासी है। कहाँ से हैं आप? मैं रामगढ़ प्रखंड से हूँ। क्यों आए हैं यहाँ पे? हम लोग भारत में आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है, उसी के माध्यम से हर ज़िला में आंदोलन हो रहा है, तो हम लोग भभुआ ज़िला में ये आंदोलन कर रहे हैं। तो नुआ में भी आए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि EVM मशीन के वजह से हमारे जो बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो इनको वोट का अधिकार मिला हुआ है, ये वोट का अधिकार बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और इसके वजह से हम लोग EVM मशीन के विरोध में 4 चरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय को जिला अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग ज्ञापन दिए। 10 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ जिला मुख्यालय पर और आज 16 तारीख को रैली प्रदर्शन हो रहा है। और 31 जनवरी को अभी बताए हमारे सुशील जी कि हम लोग 5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जा रहे हैं। 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग मोर्चा लेकर वहां पहुंचने वाले हैं, मगर लाख लोगों का इसका तैयारी हो रही है। क्या लगता है कि EVM हट जाएगा आप लोग के आंदोलन से? EVM एकदम हटेगा, क्योंकि EVM के विरोध में आज पूरे देश में इसका हाहाकार मच गया है। सारे पार्टी के लोग बोल रहे हैं, मगर अभी मैदान में आ नहीं रहे हैं। मगर मैदान में भारत मुक्ति मोर्चा और बाकी अपशूट विंग जो है यहीं आज मैदान में कूद रहा है और आंदोलन कर रहा है। तो EVM पर आप लोग का भरोसा नहीं है? नहीं, EVM पर भरोसा नहीं है, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। इसके वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो फिर गांव का नागरिक, आम आदमी को कैसे भरोसा होगा? तो क्यों नहीं आप पर भरोसा है? EVM पर पूरा मोदी जी को भरोसा है, जितने बड़े बड़े पार्टियां हैं उन पर भरोसा है, और आप लोगों को भरोसा नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 1980 में जब मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने सोचा कि हमारी संख्या जो है वो 3.5% है ब्राह्मणों की, इसके वजह से ब्राह्मण सत्ता में चुन कर नहीं आ सकते। इसके वजह से 1982 में इंदिरा गांधी ने EVM मशीन लाने का फैसला भारत में किया। इसके वजह से इसका सपोर्ट जो करने वाले लोग हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी और कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, इन लोगों ने मिलकर इसको सपोर्ट किया और 1982 में EVM मशीन भारत में आई। और दूसरा चुनाव, इसका पहला चुनाव हुआ 2004 में, दूसरा चुनाव 2009 में EVM से हुआ, कांग्रेस जीत कर आई और इसके वजह से चोरी हुआ। और यह सारा सबूत सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मगर कांग्रेस की चोरी RSS और BJP के लोगों ने पकड़ लिया। इसके वजह से RSS और BJP में समझौता हुआ तो कि 10 साल आप प्रधानमंत्री बनो, 10 साल हम बनते हैं। तो 2004 और 2009 में कांग्रेस प्रधानमंत्री बने और 2019 और 2014 में भाजपा के लोग बने। तो इस बार किसका आपका आंकड़ा लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? अभी तो इस देश पर EVM मशीन पर सारा आक्रमण RSS और BJP के लोग किए हुए हैं और उसका सपोर्ट कांग्रेस के लोग कर रहे हैं अंदर से। अच्छा,
तो यानी कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, दोनों मौसी और मौसा के लड़के हैं सब लोग। हाँ, क्योंकि कांग्रेस भी ब्राह्मणों की ही पार्टी है और बीजेपी भी ब्राह्मणों की ही पार्टी है। कांग्रेस का ब्राह्मण सत्ता में आता है और बीजेपी का ब्राह्मण सत्ता से चला जाता है। इस तरह से दोनों भाई जो है वो पारापारी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, बाकी भारत की जनता को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। चलिए, सभी को